हेलो SK इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों जैसे हमने आपसे कहा था कि हम पार्ट 2 लेके आएंगे कल को, और हमने पार्ट 2 यहाँ पे लेके आए हैं आपके सामने। अब इसमें हम दोस्तों नॉर्मल वाला ब्लूटूथ कार्ड लगा के दिखाएंगे आपको, जो सिंपली लग जाता है और सभी होम थिएटर पर। लेकिन ये वाले जो होम थिएटर हैं हर किसी पर नहीं लगेगा। और दोस्तों इनमें क्या है कि वॉल्यूम सिस्टम तो होता नहीं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है सारा वो कार्ड से होता है। तो कंट्रोल सिस्टम नॉर्मल कार्ड से कैसे करेंगे, आईसी को बाईपास करके, तो वो चीज़ बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों इस कार्ड को निकाल देता हूँ मैं, पुराने वाले को। यहाँ पे पुराने वाले कार्ड में क्या बेस टेबल वॉल्यूम वगैरह कंट्रोलिंग सब कुछ कंट्रोल इसी कार्ड से है। तो हम अगर आप हमारे पास नॉर्मल कार्ड हो तो उसे कैसे लगाएंगे ये है इस वीडियो में, ठीक है। देख के जाना, पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो बताना। मैं दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, किसी भी हालत में ढूंढ लेना, क्योंकि नुस्खा कोई तरीका नहीं बताएगा आपको। तो मैं यहाँ पे इसके फित्ते को निकाल लेता हूँ एक तरफ। अब इसका काम नहीं है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाला लगाना है जो सभी में लग जाता है, ठीक है। तो हमने पैनल बिल्कुल इसका हटा लिया है। अब पैनल में हमें नॉर्मल वाले की पहले साइज़ देखना है कहाँ पे आएगा। हम पहले जहाँ पे लगा हुआ था पहले वाले की जगह ऐसी जगह लगा देंगे। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग वगैरह कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मैं आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, जो काम होगा वही बिल्कुल वही दिखाऊँगा। तो मैं इसकी यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ, फिर ज़रा आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसके दो हमें पेच लगा देने हैं यहाँ पे अपने हिसाब से, और इसको टाइट कस देना है यहाँ पे, ठीक है। इसको बाहर इधर उधर ना लगाने की कोशिश करें, क्योंकि बेस में से एयर लीकेज होगी तो बेस फटेगी। इसे फ्रंट पैनल पे लगाना है। तो हमारा दोस्तों कार्ड लग के बिल्कुल रेडी है, ठीक है। कार्ड हमारा लग गया। अब दोस्तों पल्ले वाले पैनल का हमारा कुछ भी काम नहीं है, उसे लगा रहने दीजिए खाली, वरना अगर आप निकाल दोगे तो उसके पैनल ख़राब हो सकता है, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे हमें ऐसे लगे रहने देना है। अब इसके कनेक्शन करने हैं। इसमें सिर्फ कनेक्शन क्या होते हैं, 5 वोल्ट के होते हैं, लेफ्ट राइट ऑडियो के होते हैं, बस इसमें और कुछ नहीं होता। लेकिन जो इसमें पहले कार्ड था उसमें अपने सारा कंट्रोलर सिस्टम उसी में ही था। तो दोस्तों पीछे से खोल लेते हैं हम सबसे पहले। और आपको करना क्या है, पीछे से खोलने के बाद यहाँ पे एक HMD IC लगी हुई है कंट्रोलर, देखिए। तो हमें दोस्तों इस IC को यहाँ पे उतार लेना होगा, क्योंकि ये सारी कंट्रोल इस कार्ड से होती है। तो हम इस IC को निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, फिर हम दिखाते हैं। क्योंकि जब ये IC आपकी निकल जाएगी तो डायरेक्ट हमारे नॉर्मल होम थिएटर की तरह ये काम में लेना है हमें, मतलब वहाँ से आपकी पिन आउट उठानी है। तो दोस्तों हमारी ये जो IC है ये हमारी क्या काम करती है, जो सभी IC लगी हुई हैं इसमें बड़े वाली 20-30 20-50, इसको कंट्रोल करके वो आवाज़ देती है और बेस ट्रबल हिसाब से सेट करके देती है। तो दोस्तों इसे निकाल देंगे और इसे नॉर्मल बाईपास करके दिखाएंगे कैसे करना है। जल्दी से निकाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ IC निकाल दिया। अब इसका हमारा कोई भी काम नहीं है, इसको फेंक देंगे, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे ऑडियो इनपुट ढूंढनी है। ऑडियो इनपुट कैसे, जैसे कि इसमें 3 IC लगी हुई हैं, एक बेस के लिए, 2 लेफ़्ट राइट के लिए। तो ये पहले एक स्पीकर लगा लेना है आपको, लेफ़्ट या राइट में से कोई से में भी, जो उनसे में आपको सही लगे। तो मैं आपको पहले ट्रैकिंग बताता हूँ कैसे करनी है। तो IC की पिन नंबर 1 20-30 की लेफ़्ट राइट की, तो आपको कोई सी भी एक IC पे उठानी है, मतलब कोई सी भी IC पे से देखना है उसका ट्रैक कहाँ घूमते घूमते जा रहा है। मैं इसको लाइन देकर मैं अभी आपको दिखाऊंगा ज़रा। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे IC इसमें 2 लगी हुई हैं, लेफ़्ट राइट के लिए, एक बेस के लिए। तो यहाँ पे IC इसकी पिन नंबर 1 इधर से है, देखिए। जैसे यहाँ पे इसकी पिन नंबर 1 ऐसे यहाँ पे इन पे टच करके देखना है। जैसे आप पिन नंबर 1 पे टच करोगे तो ऑडियो वहाँ पे आएगी। तो उसको ट्रैक करते करते आपको यहाँ पे बड़ी IC पे आना, जो ये हमने निकाली है। तो यहाँ पे इसका एक ट्रैक यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक तो ट्रैक हमारा यहाँ पर है और एक हमारा दूसरा ट्रैक इसी के बराबर में। तो इसी के बराबर में ट्रैक करते करते अगर जाते हैं, जैसे आप ट्रैक करोगे जब भी पता लगेगा आपको, ऐसे नहीं पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। जैसे हम ट्रैक करते हुए जाएंगे, कैपेसिटर लगे होते हैं बीच में सीरीज़ में, तो सीधा हमारी IC की पिन नंबर 1 पे जा रहा है, दूसरी और तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए हमारी दोनों रुक गए। अब कैसे चेक करोगे भाई, यही है कंफर्म करने के लिए। तो सेट को ऑन करेंगे और अपनी IC की पिन नंबर 1 पे ट्रैक करते करते, देखिए अब पिन लगा देता हूँ और अब देखिए यहाँ पे ट्रैक करते हैं। देखिए यहाँ से आ रही है ऑडियो, देखिए इस तरह से आवाज़ यहाँ पे आ गई। देखिए यहाँ से हमारी यहाँ पे आई और यहाँ से हमारी यहाँ पे आ गई, सीधी हमारी बड़ी IC पे आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों लेफ़्ट राइट के दिए गए हैं, देखिए इधर लगाता हूँ तो इधर बोलता है, इधर लगाता हूँ इधर बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारी राइट की भी इनपुट दिया गया और लेफ़्ट का भी इनपुट। तो दोस्तों इनपुट तो क्लियर हो गया, सीधी सी बात है, लेफ़्ट और राइट का। और हमारे कार्ड से लेफ़्ट और राइट का आउटपुट मिलता है। तो इनपुट में अपना आउटपुट कार्ड का लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों जंपर कर देंगे हम, जहाँ से भाई हमारे मेन
आगे से वायर आएंगे लेफ्ट राइट के लिए और ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड तो दोस्तों इसका सब एक ही है, तो हमें लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पे इसमें जंपर करना होगा। तो इसमें हमें आपको यहाँ पे लेफ्ट राइट के लिए मिल गया। अगर आपको नहीं मिलता तो सीधा क्या करना है, आईसी की पिन नंबर 1 से जंपर उठाना है और उसके आपको कम से कम सीरीज में एक कैपेसिटर या रेजिस्टेंस तो लगाइए। अगर रेजिस्टेंस लगाते तो 1 की लगाइए। अगर आप वहाँ पे वो लगाना चाहते हो कैपेसिटर तो 25 वोल्ट 47 में का लगा दीजिए सीरीज में, तो सीधा वहाँ से उठा सकते हो। पर लेकिन इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, सीधा हमने आईसी पे से उठाए। अब हमने बेस के लिए टेस्ट किया, तो 30 नंबर की आईसी बेस के लिए है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे कहाँ पर है इसकी। ये तो डायरेक्ट ऑडियो तो आईसी नंबर की पिन नंबर 1 पे तो ऑडियो है यही। अब यहाँ पे 4558 आईसी लगी होती है, उसकी पिन नंबर 6 पे से हमें ऑडियो देनी होती है। तो अगर यहाँ पे देखिए ये लग रही 4558 आईसी, ठीक है। ये बेस वाली जो आईसी होती है हमारी, ये क्रॉस ओवर करके देती है 2030 आईसी को। जो 2030 आईसी से बेस पे जाता है, इसकी पिन नंबर 6 पे से 4558 पिन नंबर 6 पे से ऑडियो इनपुट देनी होती है। तो यहाँ पे पिन नंबर 6 पे जैसे मैं हाथ लगाऊँ, देखिए इस तरह से ऑडियो आ रही है, मतलब हल्की हल्की सी वाइब्रेशन आ रही है जिस स्पीकर मैंने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे से डायरेक्ट इसको भी ऑडियो दे देंगे, लेफ्ट चैनल से या राइट चैनल से कोई से भी, या 2 रेजिस्टेंस लगाइए, दोनों से एक साथ दे दीजिए। तो ये तो दोस्तों क्लियर हो गया। अब हमारी ऑडियो तो हम यहाँ पे दोस्तों पिन नंबर 11 से जो हमारे ट्रैक आए हुए हैं उस पर दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कनेक्टर लगा हुआ है, इसमें 3 पिन, ये 3 तार का ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है लेफ्ट राइट के लिए, जो ऑडियो के लिए होता है ये वाला वायर, ठीक है। अब इसे वायर को हम इसमें डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया जैसे पहले लग रहा था भाई। अब लेफ़्ट राइट जो ऑडियो थी इसकी, वो तो आईसी से हो गए जब 2030 आईसी पे जा रही थी, जो हमने एसएमडी आईसी निकाली। पर लेकिन अब क्या करेंगे, उस एसएमडी आईसी को बाईपास करने के लिए जो इसके जो ये लेफ़्ट राइट तार आए हुए हैं, सीधा हमें जंपर कर देना है। कहाँ पर, आईसी की पिन नंबर 1 से जो ट्रैक आए हुए हैं हमारे एसएमडी आईसी के वहाँ। तो यहाँ पे ये जो 3 तार हैं, 3 तार में देखिए यहाँ पे लेफ़्ट और राइट है, यहाँ पे आके ये इस तरह से घूम के हमारे यहाँ पे एसएमडी आईसी पे आ गए थे। पर लेकिन अब यहाँ से ही जंपर उठा के वहीं पे दे देंगे जहाँ पे पिन नंबर 1 की ऑडियो आई हुई है, यानी कि 1 और 2। कहना मतलब ये है, जो हमारी आईसी की जो 1 और 2 ऑडियो है लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए जो आईसी लगी है, उसकी पिन नंबर 1 जो इनपुट है, तो इस वाले तार से हमें जोड़ देनी होगी उसकी इनपुट। तो यहाँ पे आई हुई थी, यहाँ से सीधा, तो हमें यहाँ से 2 जंपर उठा के सीधा हमें वहाँ पे दे देने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आईसी की इनपुट है सीधी हमारी वायर पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें या तो यहाँ से ट्रैक कर लेंगे या फिर आपके ऊपर से ट्रैक कर लेंगे, किसी तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहना मतलब ये है, जो आपकी आईसी लगी है उसकी जो इनपुट ऑडियो है वो इन वाले वायर से दे देंगे, और वो इनपुट ऑडियो हमारी सीधी कार्ड पे पहुंच जाएगी, और वहाँ से जो कार्ड से जो आउटपुट ऑडियो निकलती है वो हमारी आईसी पे आ जाएगी। और जब आईसी पे आएगी तो सीधी सी बात है, आवाज़ तो आएगी, बजेगी तो है ही वो। तो यहाँ पे हमें दोनों वायर कनेक्ट करनी होगी, तो लेफ़्ट का लेफ़्ट पे कर लिया, ठीक है, और राइट का राइट पे कर लेंगे। ग्राउंड ऑलरेडी लगा होता है। तो अब हम ज़रा दूसरा वायर भी कनेक्ट कर लेते हैं इसके पास से अगली पिन पे। तो ये हमने सोल्डरिंग कर दी इसकी, और इसकी अगली पिन पे ही कर देंगे। या तो आप सीधे आईसी की पिन नंबर 1 पे कर सकते हो, पर पिन नंबर डायरेक्ट इसलिए नहीं कहूँगा, किसी वजह से आईसी अगर फुल शॉर्ट हो जाती है तो उसमें कार्ड ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए 1K की सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा दीजिए। पर लेकिन इसमें ऑलरेडी सीरीज़ में कैपेसिटर और पीएफ लगे हुए हैं, तो ज़रूरत नहीं है। तो हमारा दोस्तों यहाँ का काम क्लियर है। हमने जो आईसी की ऑडियो इनपुट थी वो सीधा यहाँ पे वायर से दे दिया, और वायर हमने पैनल पे निकाल दिए। ये सिंपल क्लियर हो गया दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ऑडियो दे दी, मतलब जो हमें इसे ऑडियो देनी हुई थी। तो ये हमारा यहाँ पे अब क्लियर है। तो पीछे का जो है ये सिस्टम, इसे हम बंद कर देंगे, इसका हमारा क्लियर है। बेस के लिए क्या करेंगे, पिन नंबर 6 पे 4558 जो आईसी लगी हुई है इसकी पिन नंबर 6 पे आप डायरेक्ट एक वायर लगा सकते हो। पर उसके लिए पहले हम बाद में काम करेंगे, अभी पहले हम सैटेलाइट स्पीकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पीछे का काम क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। 2030 आईसी को हमने ऑडियो जो मिलती है 2030 आईसी की पिन नंबर 1 पे, वो सीधी हमारी यहाँ पे इन 3 वायर पे आ गई है। ये जो 3 वायर निकले हैं एक ही वायर के अंदर, साइड साइड के लेफ़्ट राइट है, और बीच वाला ग्राउंड है। तो हम पैनल पे इसको कनेक्शन दे देते हैं। जो आपका कार्ड है उसकी आउटपुट पे जो पिन नंबर ये 3 जो होती हैं, पिन 3 जो होती हैं, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड, तो ये डायरेक्ट हमने ऐसे ही लगा दिया, ठीक है, लग गया। अब हमें इसे 5 वोल्ट भी देनी है। 5 वोल्ट तो ऑलरेडी वहाँ से आ रही थी 2 पिनों पे कोई सी पे, वो हम चेक करके प्लस माइनस चेक करके कनेक्टर लगा लेंगे इसमें। अभी मैं आपको मल्टीमीटर चेक करके दिखाता हूँ।
तो इन वाले वायर पे हमारी 5 वोल्ट आ रही थी, वहाँ से 5 वोल्ट नहीं आ रही थी तो 7805 लगा के लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5.8 वोल्ट आ रही है। ठीक है, तो मैं इसमें एक कनेक्टर लगा लेता हूँ छोटा सा, जो हमारा कार्ड में लग जाएगा। और मैं इसको देखूँगा अभी लगा के, तो प्लस का प्लस पे लगाऊंगा, माइनस का माइनस पे, और एक इसमें कनेक्टर लगा लेता हूँ छोटा सा, जिग जो होती है। तो लग गया। अब इसे कार्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने 5 वोल्ट दे दी है। तो 5 वोल्ट दे दी, और कार्ड से जो आउटपुट ऑडियो थी वो वायर पे जाके पीछे बोर्ड पे लग गई। बोर्ड से कहाँ पे गई, सीधी हमारी आईसी की पिन नंबर 1 पे आई। एक उसके बीच में सीरीज में 1-2 रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी लगी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा सेट ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको पहले सैटेलाइट स्पीकर चेक कर लेता हूँ, चले हैं या नहीं चले हैं। तो मैं सैटेलाइट स्पीकर कनेक्ट करता हूँ साइड के, और देखिए दोस्तों साउंड आ चुका है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया काम हो गया। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, बहुत आराम से। देखिए इस आवाज़ मैंने फुल करी, देखिए। ठीक है, ये चल गया, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कोई भी हमिंग नहीं है, बिल्कुल साफ साउंड है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन पे नहीं चलेगा तो इनपुट है, ये आउटपुट है। देखिए दोस्तों, ठीक है, हमारा क्लियर होगा। अब बेस के लिए अगर आप दोस्तों चाहो तो वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए लगा सकते हो, वरना इसमें भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। पर डायरेक्ट लगाएं तो बहुत अच्छा है, लुक अच्छी रहेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इस तरह से आपको करना। अब बेस के लिए देखो दोस्तों, बेस का तो पर्दा इसमें बिल्कुल फाड़ रखा है चुम्बों ने, कोई बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। पर फिर भी दोस्तों थोड़ी फड़फड़ तो आएगी, समझ पता तो चल जाएगा क्या हो रहा है। तो अब जो यहाँ पे 4558 आईसी लगी हुई है, तो इसकी पिन नंबर 6 से एक जंपर उठाना है, और कोई सी भी लेफ़्ट या राइट ऑडियो से डायरेक्ट कर देना है। अगर हो सके तो आप रेजिस्टेंस लगा दो सीरीज़ में, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें पिन नंबर 6 पे 4558 आईसी की, ठीक है, 4558 आईसी की पिन नंबर 6 पे से ऑडियो यहाँ पे उठा के, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेस की ऑडियो मिलती है, इनपुट करानी पड़ती है। तो मेन आईसी से हो रही थी, जो बड़े वाली थी, वो हमने निकाल दी। तो हमें यहाँ से इनपुट के लेफ़्ट या राइट पे से कोई से पैसे दे देंगे, और हमारे यहाँ बेस चल जाएगी। देखिए, ठीक है, इस तरह से करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके चला वला के, बाकायदा जो भी होगा सामने होगा। देखिए दोस्तों, वर्किंग में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये चला फटा पड़ा है, पर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देखिए बेस बढ़िया आ रही है, ये फट रहा है पूरा का पूरा, पर हमारा दोस्तों क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और देखिए स्पीकर भी, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए स्पीकर भी चल रहा है। देखिए, ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ सेट बिल्कुल ओके है। देखिए आवाज़ भी मंदी तेज़ वगैरह सब हो रही है, काम कंप्लीट, और हमारा सेट बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों हमारा सेट बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने क्या किया, SMD IC को निकाल दिया। SMD IC पे हमारी जो 2030 IC है, वहाँ से ऑडियो आई, और SMD IC पे कार्ड से गई। तो जब हमारा चलता है तो हमने क्या किया, SMD IC को निकाल दिया, और जो 2030 IC है, इसकी जो ऑडियो की पिन नंबर 1 है, वो हमने डायरेक्ट कार्ड से दे दी, और हमारा काम बिल्कुल फाइनली हो गया है। और बेस के लिए क्या किया, 4558 की पिन नंबर 6 पे ऑडियो दे दी, और हमारे यहाँ पे बेस भी आने लगी। तो हमारी बेस भी आने लगी, ट्रैवल बेस भी कंप्लीट होने लगी, मतलब सैटेलाइट के दोनों स्पीकर चल गए। ऐसी तरह से काम हो गया बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा होम थिएटर रहता है जिसमें कार्ड पूरा कंट्रोल सिस्टम फ्रंट पैनल से हो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों शेयर करना। आज के इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।